तो चलिए नॉर्सेट की तैयारी को और मजबूत करते हैं और फटाफट रिवाइज करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को, एपेंडिसाइटिस। इसका जवाब है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। और बस यही सवाल अपने आप में बता देता है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से कितना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स से मिलेंगे, फिर इसकी अलग अलग पोजीशंस को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, इसके क्लिनिकल साइन क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है, और सबसे ज़रूरी नर्सिंग केयर प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अपेंडिक्स से मिलते हैं। ये है क्या आखिर? तो देखिए, टेक्निकली इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक पतली कीड़े जैसी ट्यूब है जो बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी होती है। पहले इसे एक बेकार अंग माना जाता था, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन अब हमें पता है कि इसका इम्यून सिस्टम में एक रोल है और इसीलिए इसको एक खास नाम दिया गया है, एब्डोमिनल टॉन्सिल। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। लंबाई करीब 9 सेंटीमीटर, लोकेशन राइट इलियाक फोसा, और ये जो दो उपनाम हैं, एब्डोमिनल टॉन्सिल और आंत के बैक्टीरिया का सेफ हाउस, इन पर तो खास ध्यान देना है। ये एग्जामिनर के फेवरेट सवाल हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपेंडिक्स की पोजीशन कैसे बदल सकती है और क्यों ये इतना मैटर करता है। ये बहुत ही मजेदार तरीका है इसे याद रखने का, एक घड़ी की तरह। सोचिए 12 बजे की पोजीशन पर है रेट्रोसीकल और यही सबसे कॉमन पोजीशन है। पहला सवाल तो यही बन गया। दूसरा सबसे कॉमन है पेल्विक, यानी 4 बजे की पोजीशन। लेकिन सबसे खतरनाक कौन सी है? वो है प्रीएलियल, 2 बजे वाली, और सबसे रेयर पोस्टिलियल। तो सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक, ये दो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सवाल उठता है कि इस कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी का असली कारण क्या है? क्यों होती है ये सूजन? देखिए, इसके 2 मेन कारण हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए जरूरी हैं। सबसे आम नंबर 1 कारण है फिकोलिथ। फिकोलिथ मतलब मल का एक छोटा सा पत्थर जैसा हार्ड टुकड़ा जो अपेंडिक्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है। और दूसरा सबसे कॉमन कारण है लिम्फोइड हाइपरप्लाजिया, मतलब अपेंडिक्स की दीवार में जो लिम्फोइड टिश्यू है उसमें सूजन आ जाना। तो फिकोलिथ और लिम्फोइड हाइपरप्लाजिया, इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं। क्लिनिकल साइन, यानी शरीर क्या इशारे देता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद लक्षण है रेफर्ड पेन, मतलब दर्द कहीं और शुरू होता है और कहीं और महसूस होता है। ये दर्द अक्सर नाभि यानी अम्बिलिकस के आसपास शुरू होता है और फिर धीरे धीरे कुछ घंटों में पेट के निचले दाहिने हिस्से यानी राइट इलियक फोसा में शिफ्ट हो जाता है। ये क्लासिक साइन है। अगला साइन है रॉफ्सिंग साइन। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। इसमें एग्जामिनर पेशेंट के लेफ्ट लोअर एब्डोमेन पर दबाव डालता है, लेकिन दर्द पेशेंट को राइट लोअर एब्डोमेन में महसूस होता है। ये पेरिटोनियल इरिटेशन का एक पक्का संकेत है। फिर आता है डनफी साइन। ये बहुत सिंपल है। जब खांसने, छींकने या कोई भी मूवमेंट करने पर राइट लोअर क्वाड्रेंट में तेज दर्द होता है तो वो डनफी साइन है। इससे पता चलता है कि अंदर सूजन इतनी बढ़ गई है कि जरा सी भी हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह है ऑब्चुरेटर साइन। इसमें पेशेंट लेटा होता है और उसके मुड़े हुए दाहिने कूल्हे को अंदर की तरफ घुमाया जाता है। अगर ऐसा करने पर निचले पेट या पेल्विस में दर्द हो तो ये साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि सूजा हुआ अपेंडिक्स ऑब्चुरेटर इंटर्नस मसल के पास है और इस मूवमेंट से इरिटेट हो रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ऑब्चुरेटर साइन कोई मामूली साइन नहीं है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अपेंडिक्स के फटने का यानी रप्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर रप्चर हुआ तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो एक जानलेवा कंडीशन है। ठीक है, तो क्लिनिकल साइन से हमें शक हो गया। अब इस शक को यकीन में कैसे बदला जाए, डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करें? यहां 2 बातें हैं और दोनों से सवाल बनता है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है? जवाब है अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी। ये शुरुआती नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है? मतलब वो टेस्ट जो पक्का कंफर्म कर दे, वो है सीटी स्कैन। तो फर्स्ट लाइन यूएसजी, गोल्ड स्टैंडर्ड सीटी, ये अंतर याद रखना है। और अब एक बहुत ही जरूरी लैंडमार्क, मैकबर्नी पॉइंट। ये वो खास जगह है जहां अक्यूट अपेंडिसाइटिस में सबसे ज्यादा दर्द और टेंडरनेस महसूस होती है।
इसकी लोकेशन भी पूछते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से नाभि तक एक लाइन खींचें तो उस लाइन पर पहले 1/3 हिस्से पर यह पॉइंट होता है। ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही नहीं बल्कि सर्जरी में जो चीरा लगता है वो भी अक्सर यहीं लगाया जाता है। चलिए अब आते हैं नर्सिंग केयर पर। नॉर्सेट के लिहाज से ये सबसे ज़रूरी सेक्शन में से एक है। सर्जरी से पहले और बाद में एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले देखते हैं कि प्री ऑप केयर में क्या क्या करना है। पहला, पेशेंट को NPO रखना है, मतलब कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। दूसरा, उसे राइट साइड लाइंग पोजीशन देनी है, इससे दर्द में आराम मिलता है। और तीसरा, पेट पर आइस पैक लगाना है। ध्यान रहे, आइस पैक, हॉट पैक नहीं। अब देखते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये डोंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, पेशेंट को कोई भी दर्द की दवा यानी एनाल्जेसिक नहीं देना है जब तक डॉक्टर ना कहे। क्यों? क्योंकि इससे रप्चर के साइन छिप सकते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, पेट पर कभी भी गर्मी नहीं लगानी है। हॉट पैक या हॉट वाटर बॉटल बिल्कुल नहीं। गर्मी लगाने से सूजन और ब्लड फ्लो बढ़ेगा जिससे रप्चर का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑप प्रायोरिटी की। सर्जरी हो गई, इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है पेशेंट के पहले बाउल मूवमेंट को नोट करना। यह इस बात का संकेत है कि पेरिस्टाल्सिस यानी आंतों की मूवमेंट वापस शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। तो चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एक सवाल से समेटते हैं। अपेंडिसाइटिस के लिए एक बड़ा डाइटरी रिस्क फैक्टर क्या है? और जवाब है लो फाइबर डाइट, यानी खाने में फाइबर की कमी। अब सोचिए ये कैसे जुड़ा है। अगर फाइबर कम होगा तो कब्ज होने का खतरा बढ़ेगा, और कब्ज से फिकोलिथ बनने का खतरा बढ़ेगा, और फिकोलिथ ही तो अपेंडिसाइटिस का नंबर 1 कारण है। देखा सारी कड़ियां कैसे जुड़ गईं? तो ये एक बहुत ही जरूरी टेकअवे पॉइंट है।